आज़म खान साहब तो बौखला गए हैं और इसीलिए वो आजकल बहुत कुछ बोलते हैं। आज़म खान साहब कभी सुधरेंगे नहीं थे और आज कहाँ पहुँचे हैं। बहुत दुख होता है आज़म साहब को देखकर, बहुत कुछ बोलते हैं। जयप्रदा को लग रहा है कि आजम खान भूल खत्म हो गए। आज़म खान साहब के खेल ख़त्म हो गया। आजम खान को कभी भाई कहती थी और आज जयप्रदा उसको अभी भी भाई कहते हो, क्या दिक्कत है? लेकिन सुधरो ना, तभी तो तभी तुम्हारे लिए जो बिछड़े हुए हैं वो सब वापस आ सकते हैं। जयप्रदा दिल्ली से चल के रामपुर में सफाई करने आई है। बिल्कुल सही है। क्यों? मैं सेवा करने आई और पूरे ज़िले में सेवा करती थी, सिर्फ रामपुर शहर में नहीं। तो भाजपा के कुछ नेताओं को दर्द होने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे बीच में लड़ाई मत कराओ रवि। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी में सेवा करने आई हूँ, पद के लिए नहीं आई। रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री अगर रामपुर में आ जाएं तो माहौल गर्म हो जाता है। मुझे शब्दों को यूँ कहना पड़ रहा है कि जब जयप्रदा रामपुर आती हैं तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े जो नेता हैं, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। कहीं क्या पता कि जयप्रदा 2024 में रामपुर में फिर एंट्री ना मार दे। ऐसी कुछ सवाल करेंगे जयप्रदा जी से कि आखिरकार आप आते हो तो एकदम माहौल गर्म हो जाता है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है और आज़म खान भी आप पर तंज कस देते हैं। तो ऐसे जय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जया जी, आजकल आज़म खान, कल हमने देखा कि मंच पर से बोल रहे थे कि वो महिला हैं, रोड शो कर रही हैं। देखिए, ऐसा है कि हमें मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ इस महान धरती में, मैं आने के बाद एक मुझे एहसास होती है कि ये अपना है। और यहाँ के जनता जो है, जब भी मैं आती हूँ बहुत प्यार करते हैं। तो आज चुनाव के माहौल है तो मैं आ गई और मैं रैली आज कर रही हूँ। और आज़म खान साहब तो बौखला गए हैं और इसीलिए वो आजकल बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज़म खान साहब कभी सुधरेंगे नहीं। इसीलिए उनके लिए बात करना, क्योंकि कितना बड़ा नेता थे और आज कहाँ पहुँचे हैं। बहुत दुख होता है आज़म साहब को देखकर, क्योंकि एक बार ऐसा था कि जब मैं नई नई आई थी रामपुर में, तो लोग जो है उनके लिए वाह वाह करते थे। आज आज़म खान साहब के साथ खड़े रहने के लिए उनके खुद के लोग भागते हैं। ये है तो बौखला जाएंगे ना। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, बहुत दुख होता है कि कितना कद्दावर नेता आज 0% में आ गया है। ना वो चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, या वो पद के लिए लड़ सकते हैं, या खुद के पार्टी में भी उनको एक हैसियत नहीं है। ये ऐसे इंसान जो है बहुत दुखी है वो, और बौखला गया, डरता है, इसलिए बहुत कुछ बोलते हैं। जयप्रदा को लग रहा है कि आज़म खान भूल खत्म हो गए। आज़म खान साहब के खेल ख़त्म हो गया। मतलब आज़म का खेल खत्म हो गया, बस, मतलब कोई उनका रुतबा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह मंच पे चिल्लाते हैं, जिस तरह की भाषा यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उस खत के नेता को ये अच्छा नहीं लगता है। मतलब आज जयप्रदा आज़म खान को कभी भाई कहती थी और आज जयप्रदा उसको अभी भी भाई कहते हो, क्या दिक्कत है? लेकिन सुधरो ना, तभी तो तभी तुम्हारे लिए जो बिछड़े हुए हैं वो सब वापस आ सकते हैं। लेकिन आपके परिवार को कौन नुकसान दिया? आज़म खान साहब ने दिया ना। क्योंकि बार बार रामपुर में चुनाव क्यों हो रहा है, और जगह पे क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ एक परिवार के दबदबा से आज रामपुर में इतने लोग जो है इतने मुश्किल में हैं। बार बार चुनाव होने से रामपुर का हालत क्या है? कहाँ डेवलपमेंट है? विकास कहाँ है? इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट है मुसरत जी, हमारी बहन भी है और डॉक्टर भी है, पढ़ी लिखी है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहिए। कितने लोगों को डॉक्टर बन के उन्होंने सेवा की, ये सब जानते हैं। और तनवीर साहब भी बहुत कुछ लोगों के लिए सेवा किए हैं। तो ये लोग आने से डेवलपमेंट रामपुर के लिए ज़रूरी है।
क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें जो है वो कई सालों से जो मौजूदा सापा के जो कैंडिडेट अभी बनी है वो कहाँ सुधरने के लिए काम किया। तो सफाई की ज़रूरत है, यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो अभी वहाँ जो है ये नगर पालिका चुनाव होने के बाद मुसरत जी कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल भी लाएंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे अच्छे अच्छे सड़कें हों। तो ये सब ज़रूरत है रामपुर के लिए। हम चाहते हैं कि रामपुर डेवलपमेंट हो। तो जयप्रदा दिल्ली से चल के रामपुर में सफाई करने आई हैं। बिल्कुल सही है। क्यों? मैं सेवा करने आई और पूरे ज़िले में सेवा करती थी, सिर्फ रामपुर शहर में नहीं, पूरे ज़िले में मैं 10 साल मैंने सेवा की। और मैं कहाँ मैं नुक्कड़ नुक्कड़ में गली गली में घूमती थी, आपको मालूम है। तो आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जय जी, चुनाव का माहौल है, आपने चुनाव की बात छेड़ दी। तो जब आप रामपुर आते हो तो भाजपा के कुछ नेताओं को दर्द होने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे बीच में लड़ाई मत कराओ रवि। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी में सेवा करने आई हूँ, पद के लिए नहीं आई। सीट हिल जाती है ना लोगों की। जी, लोगों की कुर्सी हिलने लगती है। देखिए ऐसा है कि अच्छी बात है, हमारे लिए स्वागत करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें सम्मान करते हैं, इसीलिए। तो मान लें कि 2024 में हाँ, एक बार फिर सांसद होने जा रही हैं। ये मैं कौन बता सकती हूँ? अब बताओ मैं कौन हूँ? डिसाइड करने वाली मैं नहीं हूँ ना। पार्टी के अधिनेता डिसाइड करेंगे तभी आ सकते हैं। और बार बार मैं इसलिए आती हूँ कि मुझे इस जनता से बहुत लगाव है, आप सबसे बहुत प्यार है, इसलिए मैं बार बार आती हूँ। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जब जयप्रदा जी की एंट्री रामपुर में हो जाती है तो भाजपा के लोग परेशान क्यों होते हैं? ये जयप्रदा तो उन्हीं के लिए आती है ना। पता नहीं मेरे को। तो इस बात तो आप न्यूज़ दे रहे हो मेरे को, ये आप ब्रेकिंग न्यूज़ मत कराओ, समझ रहे हो? आप लड़ाई मत कराओ। अच्छा चलिए ये बताइए कि अच्छा आप कंटिन्यू संपर्क में रहेंगे रामपुर वालों के? आप मैं आती रहती हूँ, हमारे कॉलेजेस है यहाँ पे, मैं यहाँ सेवा करती हूँ। और लोग कहते हैं कि अरे बाहर वाली है जयप्रदा, यहाँ क्यों, यहाँ क्या काम है? मैं ये बताना चाहती हूँ ये आपके न्यूज़ के चैनल से कि मैं रामपुर की ही हूँ और रामपुर मेरा है। और मैं जब भी आऊँ मैं रामपुर में रहूँगी। और मेरे कॉलेजेस भी है, विद्या संस्थाएं हैं, तो मैं रामपुर के लिए समर्पित हूँ। ये थी जयप्रदा नाहटा जिन्होंने कहा कि रामपुर मेरा है और मैं रामपुर की हूँ। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।